चल जाना ना फिर बड़ी भारी लंबी भी लाइव नहीं हमारे माँ बाप ने भी पशुपालन से ही घर बनाया, ज़मीन खरीदी, हमें पढ़ाया, तो भाइयों की शादी की। ये सब पशुपालन से ही तो आया, और कहाँ से आया। इस काम को छोड़ देंगे हम तो आधी दुनिया बेरोजगार हो जाएगी और आधी दुनिया सर्दी में ठंड के मारे मर जाएगी। इससे बगैर हमारा गुजारा नहीं होता है। इस माल से जो भी माल है तभी हमारा गुजारा चलता है। ये हमारा ऐसा है कि दादे परदादे से लेकर के कितना यही है। कहीं हमारे को मतलब यहाँ से ले गए कहीं शहरों में रख दिया हम लोगों को, तो हम लोगों को घुटन महसूस होगी वहाँ, क्योंकि हम लोग तो खुले में रहने वाले आदमी हैं। हमें तो खुली हवा चाहिए, खुला व्यवहार चाहिए हमें। आमतौर पर देखा जाए कि पशुपालन जो है वो पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखो कि इतने सारी पृथ्वी के ऊपर अगर पशु नहीं होगा तो गोबर कहाँ से आएगा। और अगर पशु हमने खूंटे पे बांध दिया तो जंगल में गोबर फेंकने कौन जाएगा। ऐसे तो जंगल से किसी को प्यार नहीं है। लोग अपने खेत, अपने क्यारियों में गोबर नहीं फेंकते, तो क्या जंगल में गोबर फेंकने जाएंगे। तो ये घूमते हुए पशुपालक लोग जो हैं ये पर्यावरण के लिए सबसे अहम एक भूमिका निभा रहे हैं। जो ये एक्टिविटी है पेस्टोरलिज्म, ये प्रो इकोलॉजिकल है, प्रो इन्वायरमेंट है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी को रीच करती है। जो हमारा डीवीटिंग का काम है, दूसरा तीसरा जितना भी काम है हमारी इकोलॉजी के लिए। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि जितना धरती की कैपेसिटी देने की उतना यूज़ कर रहे हैं आप। अगर आप 24/7 लगे रहेंगे, जैसे इंडस्ट्री करती है, आपने कहीं इस्टेब्लिश कर दिया सीमेंट प्लांट, रोड कर दिया इस्टेब्लिश, आपने कोई न्यूक्लियर प्लांट लगा दिया, आपने कुछ लगा दिया, तो वो 24/7 है। अभी हमारे जितने पास्चर लैंड थी वो 24/7 नहीं था। वो ये था सीजनली लोग आएंगे, चले जाएंगे और रीजनरेट होंगे। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप में काम नहीं करता। जो हमारा ये सबसे बड़ा जो हमारा मैंडेट है कि जो प्रकृति के साथ जो काम है वो देखते हैं। वो खुद शेफर्ड देखता था कि इस वक्त मैं अगर 200 शीप्स पाल सकता हूँ, वो 300 भेड़ पाल सकता हूँ, तो वो मैनेज करेगा, वो मिटिगेट करेगा, वो चेंज कर देगा अपना। इस वक्त मैं इतने बच्चे रख सकता हूँ, इतने नहीं रखता हूँ, तो वो बेच देगा। वो इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को देख के उस चीज़ को मिटिगेट करता था, क्योंकि वो खुद मैनेजर है। ही इज़ अ डिसीजन मेकर। हमारा मतलब ऐसा था, पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, मतलब दादा वगैरह, मतलब उनके पास भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा थी, 400-500 होती थी। तो मतलब घास का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्लाइमेट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बर्फ़ इतनी जल्दी नहीं गिरती थी। अभी क्लाइमेट की वजह से बर्फ़ जल्दी गिर रही है, मतलब बहुत सा चेंज हो गया ना। बरसात इतनी ज़्यादा होती है, बारिश इतनी ज़्यादा होती है, कभी की बहुत ज़्यादा हो गई। कभी ऐसा सूखापन पड़ जाता है कि बहुत ज़्यादा सूखापन पड़ जाता है कि मतलब वहाँ घास सूख जाती है। तो बहुत सी मतलब प्रॉब्लम है, इसी की वजह से हो रही है। ये बिजली प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कभी कोई डैम बन रहे हैं, कभी क्या बन रहा है, कभी क्या बन रहा है, मतलब इसी की वजह से। हमारे यहाँ क्योंकि 70% से ज़्यादा ज़मीन जो है फॉरेस्ट के कैटेगरी में आती है,
और फॉरेस्ट का जो लॉज हैं बेसिकली वो लोगों के जो प्रो पीपल नहीं है। तो इसलिए हमें लगा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है जो हमें मतलब एक्सेस का राइट तो देता ही है पर साथ में मैनेजमेंट का राइट भी देता है कि अगर हम पेस्टोरल राइट की कम्युनिटी राइट की बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंडिविजुअल राइट के एंगल से देखा तो हमें ये लगा कि कम्युनिटी राइट के एंगल से जाएंगे हम कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स के एंगल से जाएंगे क्योंकि वो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्रो इन्वायरमेंट है मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं होता इससे एक्चुअली जिसका हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े डैमिंग है हमारा जो सीमेंट फैक्ट्रीज हैं ऑल जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे उन सबसे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है हमारे ग्लेशियर्स जो हैं मेल्ट हो रहे हैं पर सदियों से ये लोग पेस्टोरलिज्म काम कर रहे थे अगर इसको हम स्ट्रेंथन करते हैं तो वो जो चीज़ है तो उसके लिए हमें ये लिंक किया कि एक तो पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी और साथ में अगर पेस्टोरलिज्म है तो सबसे बड़ा जरूरी उसके लिए ग्रास है ग्रास लैंड है और वो स्टॉल फेड में नहीं जा सकते तो इसलिए हमने उनको ऑर्गेनाइज करके फॉरेस्ट राइट एक्ट में उनका जो क्लेम की बात है कि कहाँ वो जाते हैं कैसे जाते हैं वो अपने अपने क्लेम्स जो है फाइल करें। गंगाड़ी परे दमे जाजो माननी गंगाड़ी परे दमे बटा हम लोग जो मतलब इन भेड़ बकरियों से क्या है कि हम ऊपर जंगलों में जाते हैं पहाड़ी एरियो में पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं हम लोग वहाँ ये भेड़ बकरियाँ मतलब ऐसी चीज़ों को स्पर्श करती है ऐसी जड़ी बूटियाँ खाती है कि इसका दूध और मीट इतना अच्छा होता है कि मतलब कई बीमारियों को काटता है। उनका जो ग्रास है उनका जो न्यूट्रिशन है अगर वो पूरा एक बार जो शीप एंड गोट वहाँ चर के आती है ग्रेज करके आती है वो साल भर उसका पूरा न्यूट्रिशन मेंटेन रहता है उसका। और इसका जो बकरी है बकरी का दूध बहुत अच्छा है जो बीमार आदमी हो तो उसके लिए भी घी और दूध बकरी का बहुत है तो वो एक चीज़ है और गुड क्वालिटी फूड दे रहे हैं वो फूड चेन को भी सप्लाई कर रहे हैं हम हमारा जो मीट प्रोडक्शन है जो वूल प्रोडक्शन है जो हमारा दूसरा मिल्क प्रोडक्शन है अगर ये वहाँ उस फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन से आता है तो दैट्स न्यूट्रिशियस वेरी न्यूट्रिशियस उसकी फूड वैल्यू बहुत हाई है। आज तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा आम आदमी जो ऑर्गेनिक का इतना हाईली एक्सपेंसिव है पर हमारे लोग रोज उसको खाते हैं क्योंकि वो उनका अपना प्रोड्यूस है वो खाते भी है सरप्लस बेचते भी हैं।